आप जो ये वीडियो देख रहे हैं वो एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे देख रहे हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन से हैं? जैसे फोन, मॉनिटर, लैपटॉप और डेस्कटॉप, ये सारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। हमारे आसपास इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों ने घेर रखा है। इसके बिना आज के समय हमारा जीवन अधूरा है। मगर ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बातचीत कैसे करते हैं और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये आपके पास कैसे पहुंच रहा है? कहने का मतलब है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो डाटा के साथ खेल होता है वो बहुत जादुई किस्म का होता है और ये बहुत रहस्यमयी तरीके से होता है। और एक फाइल यहाँ से वहाँ कैसे जाती है और ये सब कैसे हो रहा है और ये सब एक्चुअली काम कैसे कर रहा है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डाटा क्या होता है। डाटा इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी को इकट्ठा करना ही हमारा डाटा कहलाता है। तो इस वीडियो में जानकारी की बात करेंगे या डाटा की बात करेंगे, आप लोग समझ लेना कि हम लोग दोनों की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में किसी भी प्रकार की जानकारी को ट्रांसफर कैसे किया जाता है और ये कैसे होता है, इसके पीछे एक बहुत सी सिंपल मैथ छुपी है। तो कहने का मतलब है इस वीडियो में हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा ट्रांसफर कैसे होता है। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले कुछ दशकों में मनुष्यों ने इलेक्ट्रॉनिक की कुछ बेहतरीन समझ हासिल की और लगभग चमत्कार लगने वाले आविष्कार किए। और सभी इन डिवाइसेस में एक टेक्निक छुपी है, डेटा को तेजी से ट्रांसफर करने की टेक्निक। मनुष्यों ने हजारों सालों से डाटा ट्रांसफर करते हुए आए हैं। लगभग कई भाषा का विकास हुआ, बोलकर या लिखकर जानकारी को साझा करने लगे। जो बोलने और लिखने में सक्षम नहीं थे वो किसी न किसी प्रकार से जानकारी शेयर करते थे। जब्बा 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 मतलब किसी न किसी तरीके से बात होता था। लेकिन जब मनुष्यों के सामने ये तार और ये मशीनें ये आए तो इनसे हम लोग बात कैसे करें? अगर हमको इनके जरिए बात करना था तो एक नई भाषा का विकास हुआ, जो इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कोड करके भेजना, जिससे हम डिजिटल सिग्नल के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को डिकोड किया जाता है। इस कोड को एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है और जब ये सिग्नल अपने मुकाम पे पहुंच जाते हैं तो इनसे दोबारा डिकोड करके इनसे जानकारी निकलवाई जाती है। मतलब इसे दोबारा उस तरह से क्रिएट किया जाता है कि हमारी जानकारी तो हमारी समझ में आए। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एनालॉग सिग्नल और एक होता है डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल ये लगातार बदलते रहता है, यानी इसका वैल्यू स्मूथली ऊपर नीचे होता है, और डिजिटल सिग्नल में ये डिस्क्रीट या अलग अलग वैल्यू में काम आता है। जब आप किसी पुराने समय में रेडियो पे गाना सुनते थे तो वो एनालॉग सिग्नल होते थे। एनालॉग सिग्नल हमेशा बदलते रहता था। इसे आप एक तरंग यानी वेव के रूप में देख सकते हैं। ये सिग्नल किसी भी जानकारी को ट्रांसफर कर सकता है। यहाँ जानकारी का मतलब हमारा डाटा है। ये सिग्नल किसी भी जानकारी को वेव की फॉर्म में भेजता है। अगर बीच में किसी वजह से रुकावट आए तो क्वालिटी खराब हो जाती है। जैसे आप रेडियो पे सरसराहट की आवाज सुनते हो तो वो रुकावट की वजह से ही होता है। तो एनालॉग सिग्नल बहुत स्मूथ और नेचुरल होता है, लेकिन इसमें रुकावट आने की संभावना ज्यादा होती है। और डिजिटल सिग्नल 0 और 1 की फॉर्म में होता है, जिसे हम लोग बाइनरी कोड कहते हैं। एक डिजिटल सिग्नल को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही समझेंगे, जैसे कि हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर। डिजिटल सिग्नल किसी भी जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में भेजता है, जिसे हम लोग बिट बोलते हैं। और जब इन बिटों को एक ग्रुप में दर्शाया जाता है तो इन्हें हम बाइट्स का दर्जा देते हैं। ये सिग्नल बहुत क्लियर और सटीक होता है क्योंकि यहाँ रुकावट आने की संभावना बहुत कम होती है। आपके जो पुराने रील वाले कैमरे हुआ करते थे वो एनालॉग में फोटो कैप्चर किया करते थे, और आजकल के जो फोन और डिजिटल कैमरे हैं वो डिजिटल सिग्नल में जानकारी स्टोर करते हैं। इसी तरीके से जो पुरानी वाली डिस्क रिकॉर्ड वाली हुआ करती थी
वो भी हमारे एनालॉग सिग्नल में आवाज को दर्ज करती थी। और आजकल के जो माइक्रोफोन है वो डिजिटल सिग्नल में जानकारी को स्टोर करते हैं। एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में अंतर की बात करें तो एनालॉग लगातार कॉन्टिन्यूअस यानी क्वांटिनिटी होता है, और डिजिटल यानी डिस्क्रीट के फॉर्म में होता है। क्वांटिनिटी का मतलब निरंतर मतलब दो चीजों में अंतर न करना, जैसे आसमान में सूरज का उगना, पानी का एक धारा में बहना और चांद का स्वरूप बदलते रहना। इन सब में एक क्वांटिनिटी नजर आता है, लेकिन हर चीज में क्वांटिनिटी नजर आए ये जरूरी नहीं, खासकर मानव निर्मित चीजों में। इसी तरह से आप घड़ियां देख सकते हैं। घड़ी क्लॉक मतलब दो तरह के होते हैं, एक एनालॉग क्लॉक और एक डिजिटल क्लॉक। एनालॉग क्लॉक में कांटा निरंतर घूमता रहता है और डिजिटल क्लॉक में अचानक से टाइम बदलता है। एनालॉग घड़ी में कांटा पूरा एक चक्कर लगाने के बाद ही दूसरे मिनट पे पहुंचता है, लेकिन जो डिजिटल क्लॉक है इसमें अचानक से टाइम चेंज होता है। मतलब डिजिटल क्लॉक टाइम के बीच का लोड लेना नहीं चाहती। इसी तरह हम डाटा को भी समझ सकते हैं। अगर कम लोड लेना हो तो डिजिटल सिग्नल, और जब ज़्यादा लोड लेना हो तो एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल का मतलब उस डाटा को निरंतर स्टोर किया जाता है, और डिजिटल सिग्नल के मतलब उस डाटा को टुकड़ों में स्टोर किया जाता है। तो इसी तरह से डाटा को भी इंफॉर्मेशन को दो तरीकों से दर्ज किया जा सकता है। ये आप इस बात पे निर्भर करता है कि आप कितना लोड लेना चाहते हैं। ज़्यादा लोड लेना है तो एनालॉग सिग्नल, और कम लोड लेना है तो डिजिटल सिग्नल। और डिजिटल सिग्नल में कम लोड क्यों है? क्योंकि डिजिटल सिग्नल में हम लोग डाटा को टुकड़ों में स्टोर करते हैं, मतलब टुकड़ों में भेजते हैं। बस ये ध्यान रखा जाता है कि डाटा का उतना ही टुकड़े किए जाए जितने से काम चल जाए, और ये भ्रम पैदा किया जाए। भ्रम पैदा करने का मतलब आइए यहाँ समझते हैं। जैसे ये एक फोटो है, इस फोटो को जूम करते हैं, ये आपको लग रहा होगा कि एक पेड़ खड़ा है, लेकिन ये पेड़ नहीं है, ये हमारा भ्रम है। अगर हम और जूम करें तो देखिए ये पिक्चर कैसी बनी है। ये इमेज एक्चुअली अलग अलग पिक्सल है, अलग अलग रंग के पिक्सल को एक साथ जमा के ये इमेज बनाया गया है, जिससे हमें लग रहा है ये पेड़ खड़ा है, लेकिन ये पेड़ नहीं है, ये हमारा भ्रम है। आप ऐसे समझ सकते हैं अलग अलग रंगों का कलेक्शन है। और रंगों के बारे में आपको एक खास चीज़ बताते हैं। हमें बचपन से पढ़ाया गया है कि 7 रंग होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कई तरह के रंग होते हैं, कई तरह के लाल, कई तरह के नीले और कई तरह के गुलाबी। लेकिन हम लोगों के पास जब ये मशीन आए तो इन मशीनों को रंगों के बारे में कैसे बताया जाए, ये एक जटिल समस्या थी। ये मशीन सिर्फ नंबर समझती है, तो हम इन्हें संख्या में रंग बताते हैं। मैं आपको रंगों को लेकर एक और मस्त चीज़ बताता हूँ जो मशीनों में यूज की जाती है। हम सिर्फ 3 रंगों के मिक्सर से हजारों और लाखों तरह के रंग बना सकते हैं। ये 3 रंग लाल, हरा और नीला है। अगर हम लाल, हरे और नीले रंग को अलग अलग मात्रा में मिलाते जाएं तो बारी बारी से लगभग सभी प्रकार के रंग मिल जाएंगे। कंप्यूटर या किसी भी डिवाइस में RGB कलर कॉम्बिनेशन का यूज किया जाता है। ये मुख्य 3 रंग होते हैं जिनका उपयोग डिजिटल इमेज बनाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे किसी पिक्चर में बस RGB की मात्रा बताई जाती है डिजिटल डिवाइस को, और वो कलर बना लेता है। मतलब कहने का मतलब है कि इस पिक्चर में R की मात्रा, G की मात्रा और B की मात्रा कितनी है, उस हिसाब से ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पिक्चर बना लेता है। जैसे रेड और ग्रीन मिलाने पर हमें येलो रंग मिलता है, ग्रीन और रेड मिलाने पे हमें मेजेंटा कलर मिलता है, और रेड, ग्रीन, ब्लू तीनों मिलाने पे हमें वाइट कलर मिलता है। तो ये जितने रंग इस इमेज में दिखाई दे रहे हैं RGB कलर कॉम्बिनेशन से मिलकर बने हैं। इलेक्ट्रॉनिक की नज़र में डिजिटल इमेज हर एक पिक्सल का रंग होता है, और ये रंग कुछ नंबर में दर्ज किए जा सकते हैं। इस तरह से RGB कलर कॉम्बिनेशन से
हर पिक्सल का रंग तय होता है और ये नंबर को डिकोड करके दूसरे उपकरण बिल्कुल वैसे ही इमेज बना लेते हैं जैसे असल दुनिया में दिखाई देता है। डिजिटल डाटा पूरी तरह नंबर पर आधारित है और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ 0 और 1 से लगभग सभी संख्याएं बनाई जा सकती हैं और इन सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं। इसमें हमारा सबसे पॉपुलर स्टैंडर्ड है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जिसे हम लोग शॉर्ट में एक्सी या ऑक्सी के नाम से जानते हैं। गणित में 7 के लिए एक्सी केवल 0011 होता है और 8 के लिए 001100 होता है और अंग्रेजी में ए अक्षर के लिए 01000001 होता है। ऐसे ही अगर प्रिंस लिखना हो तो कोड बहुत बड़ा हो जाएगा जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और इसको मैं पढ़ के नहीं बताने वाला। सभी तरह के अंक और अक्षरों को बाइनरी नंबर में बनाया जा सकता है और कलर को आरजीबी कलर कॉम्बिनेशन से कलर भी बताया जा सकता है। ठीक इसी तरह नंबर से आवाज़ भी बनाई जा सकती है। आवाज़ एक प्रेशर वेव है और इस वेव की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, पिच, कई तरह के गुण होते हैं और इन सभी गुणों को नंबर में दर्ज किया जाता है और इन नंबर को दोबारा डिकोड करके प्रेशर वेव क्रिएट किया जाता है और स्पीकर जैसे डिवाइसेस की मदद से उस आवाज़ को दोबारा रिक्रिएट किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि हमें सभी तरह के ऑडियो, इमेज और अन्य डाटा नंबर से बनाए जा सकते हैं। अगर सभी नंबर को 0 और 1 से बनाया जा सकता है, इसका मतलब ये है कि सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डाटा 0 और 1 से कोड किया जा सकता है और ये डिजिटल दुनिया ऐसे ही चल रही है। ये आप जो वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, ये सभी डाटा 0 और 1 से बनाया गया है। ये वीडियो कई इमेजेस और आवाज़ से मिलकर बनी है। इस वक्त मेरी आवाज़ इस माइक से रिकॉर्ड हो रही है और फ़ोन में स्टोर हो रही है और फ़ोन की मदद से इंफॉर्मेशन इनकोड किया जा रहा है। इनकोड यानी कोड किया जा रहा है। मेरी आवाज़ के गुण को नंबर में दर्ज किया जा रहा है और ये सब नंबर का ही खेल है। कब मैं कितना ऊंचा बोल रहा हूँ, कब मैं किस फ्रीक्वेंसी और पिच पे बात कर रहा हूँ, ये सारी जानकारी नंबर में दर्ज की जा रही है और इस नंबर से बनता है एक कोड। इस कोड को तारों और तरंगों के माध्यम से आपके डिवाइस तक पहुंचाया जाता है। फिर इन सिग्नल को नंबर में डिकोड किया जाता है। इसके बाद आपका डिवाइस स्पीकर या हेडफोन की मदद से इसे रिक्रिएट किया जाता है। चुंबकों की मदद से वाइब्रेशन क्रिएट किया जाता है और प्रेशर वेव क्रिएट किया जाता है ताकि जैसे मैं बोल रहा हूँ ठीक वैसे ही आपको सुनाई दे। इसी प्रकार से ये दुनिया चल रही है। जो प्राकृतिक में जितने भी प्रकार के जन्म होते हैं वे सभी एनालॉग सिग्नल होते हैं और इन एनालॉग सिग्नल को हम लोग डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे पेड़ों की सरसराहट, चिड़ियों का आवाज़ और पानी गिरने की आवाज़। ये सारे वेव के रूप में होते हैं। इन सारे नेचर वेव को हम एनालॉग सिग्नल में स्टोर करने लगे थे, लेकिन इनमें एक प्रॉब्लम थी। जब भी हम एनालॉग सिग्नल को ट्रांसमिट करते थे तो इसमें नॉइस आ जाती थी और इन एनालॉग सिग्नल से नॉइस को कैंसिल करना एक जटिल कार्य था। जैसे गेहूं के साथ घुन पिस जाता है ना, सेम वही कहानी थी। जैसे जो पुरानी वाली डिस्क थी उसमें स्क्रैच आ जाता था। कुल मिला जुला के एनालॉग सिग्नल में बहुत सारी दिक्कत थी। इसका लोड भी ज़्यादा था। तो मनुष्य ने अपना काम आसान करने के लिए डिजिटल इन्फॉर्मेशन की ओर रुख किया और डिजिटल डाटा आज के समय में राज कर रहा है।